गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं यहाँ कर रही हूँ सुबह की पूजा। तो देखिए यहाँ मेरा आरती हो गई है तुलसी माता की, और मैं सूर्य भगवान पर जल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और सूर्य भगवान निकलते तो हैं, तो थोड़ा थोड़ा लालिमा दिखती मैं वहीं चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए मेरे गेंदे के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज है मंगलवार और 16 तारीख है, और अभी कार्तिक पूर्णिमा के 2-3 दिन बचे हैं और फ्राइडे को है। तब तक तो मेरी तुलसी माता की पूजा ऐसे ही दीपक जलता रहेगा और पूजा होती रहेगी। मैं मॉर्निंग में जल्दी ही आती हूँ और माता की पूजा करने के लिए। तो मैं आई थी तब अंधेरा था, अब तो थोड़ा सा उजाला होगा क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक भी आती हूँ तो बाद ही में कर लेती हूँ यहाँ। तो फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर मतलब शॉल ओढ़ लेती हूँ तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह इतनी भी ठंड नहीं होती कि मतलब मॉर्निंग वॉक करने में परेशानी हो। तो मैं आके मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ थोड़ी सी, और अपना पूजा भी हो जाती है। और सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो उनको जल भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अब मैं नीचे चल के थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना चल के। और युवराज को भी स्कूल जाना है तो उनको भी लंच बना के देना होगा। तो यहाँ देखिए कैसे युवराज के पापा और युवराज दोनों लोग सो रहे हैं। इन लोग की अभी सुबह नहीं हुई। युवराज बोल रहे थे मम्मा मुझे 5 बजे उठा देना, लेकिन अभी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए अभी सो रहे हैं और सुबह का 6:30 बज रहा है। देखिए, तो मेरी घड़ी है जो लाइट के नीचे आ गई है। तो यहाँ देखिए युवराज तैयार हो चुके हैं और अपना बैग उठा रहे हैं, और युवराज की साइकिल तैयार खड़ी। ये क्या हो रहा है? बैग इनका उठा रही है। तो बैग उठाने में युवराज काफी टाइम लगता है और इनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ बाबा। युवराज तैयार हो चुके हैं और युवराज की साइकिल भी तैयार है। तो युवराज अब जा रहे हैं स्कूल के लिए साइकिल लेकर। तो फ्रेंड्स देखिए, स्कूल जाने के बाद युवराज के मैं खाना बनाने में लग गई थी। और यहाँ मैंने बनाई है मूली के पत्ते और दाल बनाई है, और सलाद में मूली काटी हुई है तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको। और मैंने आटा भी गूंद के यहाँ पर रख लिया है, और दाल मेरी बनने वाली है। यहाँ मेरे ससुर जी बाहर बैठे हुए, एक अंकल जी सामने ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो वही पापा वहाँ बैठे थे। तो मैंने कहा आप खड़े मत होइए, बैठ जाइए, इसलिए मैंने चेयर डाल दी। और सास मेरी और हस्बैंड दोनों लोग वहाँ गए हुए थे। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ पार्क में ऐसा लगाई है। 1-2 अंकल जी एक्सपायर हो चुके हैं और एक आंटी थी वो हो गई हैं। तो पापा भी थोड़ा परेशान हो रहे थे, वहीं बैठ गए थे। तब तक मैं उनको बैठाल के फिर मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। और मैं कमरे की साफ़ सफाई, बिस्तर थोड़ा झाड़ना रहता है। वैसे झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन बिस्तर थोड़ा झाड़ना रहता है, तो वही मैं बिस्तर झाड़ के फिर मैं अपने थोड़ा बालों में कंघी कर लेती हूँ। और कंघी करने के बाद फिर मैं छत पर जाऊंगी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे और बाकी सारा काम हो गया था। तो मैं मतलब कपड़े फैलाने के लिए अभी मुझको जाना है, और कपड़े रखे हुए थे तो आराम से फैला देती हूँ, तब तक उनका अच्छे से पानी निकल जाता है। और मैं मशीन में कपड़े ड्राई नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़े की लाइफ कम हो जाती है इसीलिए। और यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी की वजह से पैर सूखते हैं, तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूखते पैर और हाथ, तो वही मैं बोरोप्लस बैठ के लगा रही थी। और मैं यहाँ लाइट बंद कर लेती हूँ। और कपड़े ये देखिए मैंने जो बाल्टी भर के रखे थे, तो वो अब आई हूँ मैं छत पर लेके तो फैला देती हूँ। और पापा खड़े हो गए थे तो परेशान थे, तो मैं उनको चेयर दे आई थी। तो ससुर जी मेरे गेट पर बैठे हुए थे, तो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ यहाँ। और सास है नहीं, मेरी सास गई हुई थी वहीं। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना सारा काम। और अभी रोटी बनाने को रह गई है, तो यहाँ मैंने आज बेड शीट भी धुली थी तो वो सुखा देती। पावदान, मतलब डेली ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। युवराज के रहते हैं, हस्बैंड के, मेरे, और सास तो अपने खुद ही धोती हैं, ससुर जी के भी वही धुल लेती हैं। हम ही 3 लोग के होते हैं जो मुझे धुलना पड़ता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं मशीन लगा देती हूँ, और डेली मशीन नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ा कपड़ा रहता है तो कम ही लगाती हूँ जब ज़्यादा हो जाता है।
तो मैं मशीन लगा देती हूँ और मशीन में फिर सबके धुल जाते हैं। तो मम्मी मोस्टली अपने ही धो लेती हैं। और ये मैं गेहूं की बोरी डाल रही हूँ, क्योंकि गेहूं की बोरी में गेहूं का आटा पिस के आया तो उसको मैं धुल देती हूँ। और ये झोले में सब्जी आती है तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, तो मैं उसी दिन जैसे शाम को सब्ज़ी लेके आए तो फिर उसको सुबह धुल लेती हूँ। तो इससे सब साफ़ रहता है। फिर सब्ज़ी लेने जाओ तो झोला वोला कुछ भी गंदा नहीं रहता है। गंदा हो जाता है तो फिर उसमें कुछ लाने का भी मन नहीं करता। तो हम लोग की यही मेरी सास की भी आदत है, सास भी अपना करती रहती। और अब ये लोग सब लोग आ गए हैं वहाँ से, अंकल जी एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ कहते ना वहाँ से आके तुरंत नहाया जाता है। तो सास और ये लोग आए, नहाए तो ठंड लग गई होगी, तो मैंने बोला ये चाय बना देती हूँ। तो मैं अदरक की चाय बना रही हूँ, अदरक और लौंग काली मिर्च सब डाल के मैंने कहा अच्छे से बना देती हूँ। और दोनों लोग नहा लिए थे, बाल वाल धुल के, सास भी नहाई थी तो वो भी ठंडा गई थी। तो पहले मैं चाय दे दूँगी बना के सबको। और ससुर जी भी गेट पर बैठे रहते तो वो भी मैं कहा था कि हाँ आधा कप ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो वो मैं वही सबकी चाय छान रही थी। तो मैं यहाँ ये सबको चाय देने गई थी। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे भाई। तो अब मैं चाय दे आई तो अब मेरी दाल छोंकने को होगी, तो मैंने कहा लाओ मूली के पत्ते रख के फिर इसी में मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी में मैं कर लूँगी दाल फ्राई। और तब तक सब लोग चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और अपनी भी चाय मैंने छान ली थी, वैसे मैं चाय अभी कम पी रही हूँ क्योंकि मुझको चाय का रही नुकसान। तो अभी चाय कम ले रही हूँ। और ये मैंने तेल की जो केन थी उसको डिब्बे में पलट दिया, तो कुछ केन से डालने से ज़्यादा पड़ता है और फैलने का डर भी रहता है। तो मैंने उसमें थोड़ा डिब्बे में करके तो फिर मैं उससे डालती रहती हूँ। तो यहाँ मैं मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैं उसको पी रही थी जल्दी जल्दी। और यहाँ मेरी दाल हो रही फ्राई। फिर उसमें मुझे चावल भी चढ़ाना है, तो मैं उसी में धुल के चावल भी चढ़ा लूँगी। क्या है कुकर जो दूसरा और भी कुकर है 5 लीटर एक 8 लीटर का, तो उसमें इतना तो खाना बनता नहीं, थोड़ा ही रहता है। तो एक 3 लीटर वाला एक ही है, तो उसी में मैं चावल चढ़ा लेती हूँ। और मैं डिब्बे से चावल निकाल रही हूँ यहाँ पर। और चावल थोड़ा बिनने के लिए देख रही थी, उसमें कुछ है नहीं, वैसे चावल अच्छा है, बिनने के लिए कुछ नहीं रहता है और पतला पतला चावल है। तो मेरी दीदी चावल जो वो देती हैं वो भी काफ़ी अच्छा चावल है। और मतलब उसमें पतला चावल भी रहता है और गंदगी भी नहीं है। तो इसमें फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे कप रखने के लिए चाय वाला, तो सब कप रखते थे। और मैं चावल धुल के चढ़ा दूँगी। यहाँ मैंने कुकर में ही डाल लिया था बिनने के बाद। तब तक सब लोग बैठे चाय पीने के बाद खाना, बस रोटियां सेकना स्टार्ट कर दूँगी और सब लोग खाने लगेंगे। और युवराज अभी नहीं आते, युवराज 2 बजे तक आते हैं स्कूल से। तब तक सब लोग खाना वाना खा के लेट भी जाते हैं और 12 तो बज ही जाता है। तो यहाँ सास अपना कप रखने आई थी और वो नहाई है तो बाल खुले हुए हैं, उनके बाल धोने लगे। तो मैं बर्तन तो थोड़ा बहुत सिंक में हो गए थे, वही कप अब वो मैं धुल लेती हूँ यहाँ, तब तक मेरे चावल हो जाएंगे। बर्तन धुलने से बार बार क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी भी स्लिप पे पड़ जाता है तो फिर उसको भी बार बार पोंछना रहता है। जब तक किचन में रहो तो काम तो रहता ही है। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी, फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पानी में पोंछ रही थी, स्लिप का 2 बूंद पड़ जाता है।